मतलब आप भूपेंद्र हुड्डा के बयान को गलत मानते हो? देखो, इस तरह से बात आप मत करो कि गलत मानते हो सही मानते हो। आपका भी काम है, हमारा भी काम है। ये मैं हमेशा मीडिया को बोलती हूँ कि आपका हमारा काम है कि लोगों के हित की जो बात है उनको हम उजागर करें, और अगर आप और हम ही नहीं करेंगे तो कौन करेगा। एक लोकतंत्र में हमारी सबकी जिम्मेवारी होती है, दायित्व होता है, और काम भी हमारा ये है उनके कान और आंख खोलें। लेकिन अगर आप जबान खोल दोगे, असलियत दिखा दोगे, आपके अकाउंट बंद किए जाते हैं, आपको बोलने से रोका जाता है, अंदर कर दिया जाता है, देशद्रोही कह दिया जाता है, हर तरह से आपको कि आप आवाज ना खोलो, केवल और केवल इनका स्तुतिगान करो, तो हो आप ठीक। अगर आप सच्चाई दिखा दोगे तो आपको कुछ ना कुछ लेबल कर देते हैं। बहन जी, पुराना में रीमा सोनी की जीत को लेकर के काफी भाजपा की किरकिरी है, किस ओर इशारा दर्शाता है? इशारा तो यही है कि भाजपा की जो नाकामी है वो सामने आई है, और सबने वहां पर चुनाव लड़ा, अच्छे से उनको समर्थन मिला, उनका अपना भी बहुत अच्छा काम था। देखो, उनके पिताजी की भी अच्छी छवि थी, पढ़ी लिखी लड़की हैं, और सबने मिलकर साथियों ने मेहनत की, और वहाँ पे नज़र आ गया, नतीजा नज़र आया। थोड़ा इस बात का दुख ज़रूर है कि और जगह पर हम वैसे जीत हासिल नहीं कर पाए, लेकिन उकलाना की तो निजी रूप से भी खुशी है। साजल जी, मुख्यमंत्री जी ने महंगाई को लेकर कांग्रेस को निशाना साधा है कि हमारे टाइम में कम हुई है, लेकिन कांग्रेस के टाइम में महंगाई ज्यादा। देखो, ये कब तक कोसते रहेंगे कांग्रेस को? अब इनको 12 साल हो लिए, फिर भी इनको कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। अपना रिपोर्ट कार्ड दो ना। और नहीं तो कांग्रेस का टाइम नहीं, ये चले जाते हैं नेहरू जी पे, या आजादी से भी पहले उनको याद करने लग जाते हैं। भी अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाओ, अपना बताओ। आपके पास तो जितनी पावर है, हमारे टाइम में तो कोalition सरकारें थी पिछले काफी अरसे से, इनको तो इतनी पावर मिली है। हाँ, इस बार नहीं है, 400 मांग रहे थे ये, लेकिन 240 पे रह गए, इनको पूरा बहुमत भी नहीं मिला। लेकिन उसके बावजूद इनके पास इतना है जो ये कर सकते, क्यों नहीं करके दिखा रहे? कब तक हमारे ये ढोल पीटते रहोगे कांग्रेस का? ना कोई काम करने को है नहीं, दिखावा है इनका, केवल नाम बदलते रहते हैं, अच्छे अच्छे स्लोगन देते रहते हैं, और लोगों को पिछली बात भुला के नया दे देंगे कि अब नहीं। देखो अब क्या कह रहे हैं, अगले कितने साल में, अब 47 पे आ गए, फिर 50 साल की बात करने लग गए। तो इसका मतलब सपने दिखाते रहो, गोल पोस्ट आगे शिफ्ट करते रहो, काम कुछ करो। मैम, एचपीएसपी भर्ती में मांग को लेकर कुछ जो थे अभ्यर्थी विरोध कर रहे थे पंचकुला में, उनको खदेड़ा गया है, गिरफ्तार किया गया है, कांग्रेस ने भी इसमें प्रदर्शन किया है, तो आप क्या कहना चाहेंगे, कितना ये सही है जो वो मांग कर रहे हैं? देखो, मांग, सरकार ये कैसी सरकार है कि पहली बात तो गलत काम, और उसके खिलाफ अगर कोई आवाज उठाता है उसकी सुनते भी नहीं है, खदेड़ते हैं, लाठी चार्ज करते हैं। आपने देखा है, ये इनका रिकॉर्ड रहा है, हमेशा रिकॉर्ड रहा है। लाठी चार्ज शुरू कर देते हैं उनके ऊपर, खदेड़ना शुरू कर देते हैं। फिर बात तो करो, समस्याएं तो सुनो, समस्याएं सुनोगे नहीं तो हल्के से निकलेगा। तो ये सरकार का काम करने का तरीका ये है। काम करने के तरीके पे एक और मैं आपको बात बता दूं, हमारे यहाँ देखो 3 जिले हैं मेरे पास जो हमारे संसदीय क्षेत्र के हैं, और नरवाना आता है जींद जिले में। हमने बार बार वहाँ पे, जैसा कि करना है, एक हमारा काम है, दिशा की मीटिंग हम लेते हैं, और उसके अलावा जो हमारा सांसद निधि कोष होता है वो हम हर, जितना पैसा ज़्यादा तो है नहीं, लेकिन 9 हलकों में बांटने का हम पूरा कोशिश करते हैं कि सबका हिस्सा दें। अब तीसरा साल शुरू हो रहा है। हमने यहाँ 76 लाख के कर चुके थे काम, इनको बता चुके थे। आप ये सोच सकते हैं इनके काम करने का तरीका कि केवल 6 लाख रुपया इन्होंने उसके लिए काम शुरू किया, बाकी 76 लाख अलॉट कर दिया मैडम ने। 76 लाख अलॉट कर चुके हम, लेकिन केवल 6 लाख इन्होंने खर्चा, कुछ ना कुछ बहाना। तो ये अगर निकम्मापन नहीं है या उदासीनता नहीं है, काम करने का तरीका नहीं है, या भेदभाव है, क्या है? सवाल तो
जनता पूछेगी ना, वो हमसे पूछेंगे, हम इनसे पूछेंगे। पैसा ना मेरे घर का है ना किसी के घर का है, ये सरकारी पैसा है, पब्लिक मनी है जो पब्लिक में लगना चाहिए, लेकिन काम करने का तरीका ही नहीं। एक पेट्रोल डीजल की बचत का आह्वान को लेकर मुख्यमंत्री व हरियाणा के कई मंत्री ऑटो रिक्शा में, बस में और साइकिल चलाते नजर आ रहे हैं। हमेशा चलाएंगे क्या? सारी सरकार ऐसे चलाएगी? कितना पेट्रोल बचाएंगे बताएं? ये कुछ नहीं है जी, विजुअल दिखाते हैं आप लोगों को, मीडिया को, उसके माध्यम से लोगों में कि भाई हम ये कर रहे हैं, ऐसे थोड़ा ही होता है, दिखावा है। और मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, और साथियों ने भी पूछा मीडिया के, तो मैंने आपसे एक बात की, जब इन्होंने झाड़ू उठा के सफाई की थी एक दिन, उसका क्या हुआ? कर रहे हैं रोज सफाई हो रही है? बताओ। अब जब हड़ताल पे थे क्यों नहीं आए सफाई करने? करते सफाई। क्या हाल हो रहा था हमारे गंदगी का। नरवाना में तो आज भी ऐसे ही है, सब जगह ही है, सच जब भी बताऊं। आशुतोष जी आवाज उठाते हैं यहाँ नरवाना में जी, वो कहते हैं सेल्टर से करा लो आप काम। तो जब भी बेटी से पूछा जाता है कि ये क्या हाल हो रहा है, वो सेल्टर से करा लो, वो उससे देखो करा लो। ये कहने से, ताने मारने से तो होता नहीं काम। ये होता है कि सहयोग हो, सबको पता है सीमाएं। अब हर चीज में राजनीति करना या एक दूसरे को वो करना, हम तो कभी नहीं कहते, हमने तो कभी नहीं कहा। अपना अपना काम सब करो, इलाके का भला हो। मैं आपको बुरा भला बोलूं, उससे क्या होगा? भी काम करके दिखाओ। जितना हमारा दायरा है हम अपना करें, आपका है आप अपना करो, लोगों का भला करो। कि जनगणना होती है, कायदे से होती है, टाइम से होती है, इन्होंने ना तो की। और अब जिस तरह से ये कर रहे हैं, आपने वो भी देख लिया, SIR, ये सब जनगणना, सारी चीजें, और राज्यों में भी आपने देखा जनगणना इन्होंने ना तो समय से की। अब सारी चीजों को ये कॉम्प्लिकेट करते हैं। और सबसे ज्यादा देखो, टीचर से जिस तरह से ये काम लेते हैं, बच्चों का भी नुकसान हो रहा है। अब इतनी गर्मी में जैसे कार्य हो रहा है, बच्चों की पढ़ाई, एग्जाम्स भी हैं आगे के लिए, अगले साल का भी है, तो इस चीज का सरकार को देखना चाहिए, सोचना चाहिए जी। और जो 3 कृषि कानून थे उनका श्रेय राहुल गांधी को दिया गया हुड्डा जी द्वारा, क्या आपकी भी वही सोच है? मतलब वो आप उसको किसान आंदोलन मानते हो देखो, या राहुल जी ने आपको कांग्रेस का आंदोलन मानते हो? किसान तो आप ये देखो कि कम से कम अपने पंजाब, हरियाणा, यूपी का इतना मुझे नहीं मालूम, लेकिन पंजाब हरियाणा के किसानों का तो बहुत ज़्यादा इसमें योगदान था। और तकरीबन अपने यहाँ भी हर टोल पे, बैरियर पे किसान बैठे थे। 750 के करीब किसान शहीद भी हुए। और 1 साल तक गर्मी में, सर्दी में, बारिश में किसान बैठे रहे, तो उनकी सैक्रिफाइस को हम छोटा नहीं कर सकते। उनकी सैक्रिफाइस इतनी रही। मैं तो खुद हर बॉर्डर पे मैं गई, तकरीबन हर उस पे जहाँ इन्होंने धरने दिए थे, मेरे ख्याल एक आध रह गया था मेरा, लेकिन सब जगह तकरीबन हम गए हैं। तो किसान बेचारे बैठे रहे, उन्होंने बिल्कुल अपने हक की लड़ाई लड़ी। राहुल जी ने पहले ही कहा, राहुल जी ने कहा, और उस समय भी उन्होंने यही घोषणा की थी, जैसे कोरोना की भी की, अब भी की, उस समय भी कहा कि इनको ये कानून वापस लेने पड़ेंगे। उन्होंने तब भी ये घोषणा की थी। किसानों की हिम्मत रही, उनका सैक्रिफाइस। मतलब आप भूपेंद्र हुड्डा के बयान को गलत मानते हो? देखो, इस तरह से बात आप मत करो कि गलत मानते हो, सही मानते हो। दोनों चीजों में है कि किसानों का भी इसमें सैक्रिफाइस, मैं कह रही हूँ, आप उसको छोटा नहीं कर सकते किसानों के सैक्रिफाइस को, जो इतनी जान गई है। लेकिन हमारे नेता ने भी उसमें पूरा जो उनका सहयोग रहा, समर्थन रहा, और उन्होंने उस समय भी कहा था कि ये वापस लेने पड़ेंगे। मैम, हरियाणा के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की जो दिशा बिल्कुल खराब, आए दिन जो सरेआम गोलियां चलाई जा रही है। नरवाना के अंदर भी व्यापारियों पर गोलियां चलाई गई है, उनको डराया धमकाया जा रहा है। ये अपने तकरीबन हर मंडी में इधर काफ़ी अफेक्टेड है। और अब ये देखो कि पहले ये होता था कि बाहर से कुछ लोगों ने आके वो किए, अब तो जगह जगह पे हो रहा है, हर जगह हो रहा है। तो क्या है ये? मतलब सरकार की पकड़ नहीं है, प्रशासन सख्त नहीं है, तो कमी तो कहीं है ही। सरकार का नेतृत्व है, प्रशासन की सख्ती नहीं है, और उसके साथ साथ जुड़ा हुआ है जैसे ड्रग्स माफिया भी है, और तरह के बहुत एलिमेंट्स हैं
गैंग्स हो गए हैं अब अपने यहाँ, गैंग बन गए हैं, जो कि पहले कभी नहीं था हरियाणा में, लेकिन अब गैंग भी बन गए हैं। तो इतना क्राइम बढ़ गया है कि कोई भी चाहे, अब देखो महिलाओं का उत्पीड़न हो, अपराध हो महिलाओं के खिलाफ, मंडियों में तो सरेआम जैसे फिरौतियां हैं और हैं, ये चल रहा है, गोलियां चलती हैं, सीधी गोलियां चला के लोग गायब हो जाते हैं। तो ऐसा ये क्या चल रहा है? जब तक धरपकड़ नहीं होगी, सख्ती नहीं होगी और सरकार की इच्छा शक्ति नहीं होगी, तब तक ये कैसे दलीपा पोती दिखावा, छोटा एक पकड़ लिया दो पकड़ लिया, उससे क्या होगा? लोग दहशत में होते। पिछले साल प्रदेश में लगभग पूरा प्रदेश में बाढ़ से बुरा हाल था, कई जगह तो फसल भी नहीं बीती, आपने दौरा भी किया था। और उसकी जो व्यवस्था होनी थी, ड्रेन वगैरह खोदनी थी, वो अभी तक शुरू नहीं हुई। आप उसके ऊपर क्या आवाज उठा रहे हो? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। देखो, जब गर्मी आती है तब पानी की किल्लत है, जब बारिश आती है तब बाढ़ ही बाढ़। तो बाढ़ में हम घूमे भी थे, आप सबने देखा, कवर किया, और सरकार को हम हर बार कहते हैं, फिर इसमें कई चीजें आ जाती हैं। एक तो किसान का, जो हमारा अन्नदाता है, उसका मुआवजा तक नहीं मिलता, और गांव के जो बुरे हाल होते हैं, और उसमें खास तौर से जो गरीब हैं, वो नीचे वाले एरिया में तो गरीब ज्यादा रहते हैं, पर जो भी है, मतलब पूरा ग्रामीण क्षेत्र हमारा सब जगह। और तब भी हमने काफी इसके बारे में उठाई बात, आवाज उठाई, लेकिन मुझे नहीं लग रहा। अच्छा, वो भी लिपा पोती, चलो कभी फॉगिंग मशीन हम कह देते थे, वो कर देते थे, उस समय जाते थे, लेकिन इसमें भी मैं समझती हूँ कि जब तक सरकार बैठ के नीचे से एक एक चीज का जायजा लेकर, जब तक इसके बारे में प्रॉपर प्लानिंग नहीं होगी, तब तक प्रशासन भी क्या कर लेगा? वहाँ पंप भेज दिया, वहाँ मशीन भेज दी, इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? अभी तक देख लो जो हाल है, कई गांव तो अपने ऐसे हैं जो मतलब बिल्कुल रहने लायक ही नहीं रहते, और सरकार की नजर भी नहीं है। हम तो ताने नहीं देते ना, हम तो ताने नहीं देते, मैं कोई विपक्ष की भूमिका पूछ रहा हूं मैम। लेकिन हमारी अपनी भूमिका यही है कि हमने उठानी है, कि बस सदन में भी उठाते हैं, जमीन पे भी, लोगों के बीच में भी जाते हैं। बहन जी, जो आज 5 टैंक दिए गए हैं, क्या नरवाना में 5 टैंकों की जरूरत थी वाटर टैंक की, या भविष्य में और भी दिए जाएंगे? ये तो जगह जगह देख के अलग अलग, जरूरत तो देखो बहुत है, लेकिन सांसद निधि है कितनी? जी, सांसद निधि कितनी है? मैम भाजपा के कुछ तो जहाँ पे कहीं किसी चीज की जरूरत है, कहीं थोड़ा थोड़ा करते हैं, जितना हो सकता है, जितनी चादर है उतने ही पाँव पसरेंगे।